बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वरवेद द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय। ग्रहण करो गुण जगत से, ऐ गुण देखन को, ऐ गुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोय। दूसरे का गुण न देखकर उसका गुण ग्रहण करना चाहिए और अपने दुर्गुण को देखकर उसका त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्गुणी व्यक्ति का गुण तो ग्रहण करें परंतु उसे सावधान रहें, नहीं तो विशेष हानि हो जाने की संभावना होगी। जीवन में आत्म परीक्षा होनी चाहिए। इसे विवेकी पुरुष अपने दुर्गुणों का त्याग और दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। जब तक परीक्षा करके अपने जीवन के दुर्गुण का त्याग और गुण का ग्रहण नहीं होगा तब तक जीवन पवित्र और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य न हो सकेगा। इसलिए आत्मविश्वासी पुरुष जितेंद्रिय गुणवान होकर अध्यात्म या संसार के किसी क्षेत्र में अग्रसर होंगे, तब उनके जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे और वे ही देश, जाति या समाज की भलाई कर सकेंगे। पूज्य कर्म गुण होते हैं, उम्र जाति नहीं को, जीवन ढर अध्यात्म में, हांस दशा में सोय। कर्म, गुण एवं स्वभाव से उच्च होने से कोई व्यक्ति पूज्य और महान होता है, उम्र और जन्म से नहीं। जिसका जीवन अध्यात्म क्षेत्र में विकसित है वही शुद्ध हंस, सर्व पूज्य और आदरणीय है। कृत्रिम सब भाषा बने, विद्या सत्य न सोय। भूलन बाणी जाल में, सद्गुरु ज्ञान समोय। सब भाषाएं कृत्रिम है, सत्य ज्ञान नहीं। अतः वाणी के जाल में न भूलकर अपने कल्याण के लिए सद्गुरु वाणी अर्थात ब्रह्म विद्या के सदुपदेश को ग्रहण कर अध्यात्म पथ में आगे बढ़ें। सद्गुरु के ज्ञान साधन द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। कार्य सृष्टि क्रम से करें, लघु से दीर्घ हो, धीर वीर संयम रहे, निश्चय पूर्ण सोय। कार्य को छोटे रूप में पहले प्रारंभ करें। वह कार्य धैर्य, पराक्रम और संयम के साथ करने से बड़ा होकर निश्चय पूर्ण हो जाता है। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। आध्यात्मिक विधान से प्रभु को स्मरण कर कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। इससे प्रभु द्वारा शक्ति और उनकी छाया मिलती है, जिसे सर्व काम पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।